What did happen to the सब अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है आज मेरे ब्रेसिस जर्नी की। जो मैंने ब्रेसिस लगवाए हुए हैं इनको 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ, तो ये कल 4 अप्रैल को मेरे ऊपर के जो ब्रेसिस हैं ये भी हट जाएंगे। लास्ट मंथ मेरे नीचे लोअर टीथ के ब्रेसिस हट गए थे और इस मंथ जो है मेरे ऊपर साइड के ब्रेसिस हट जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड थोड़ी सी नर्वस इसलिए हूँ कि मेरी जो अब स्माइल है वो कैसी होगी ब्रेसिस हटने के बाद। और एक्साइटेड इसलिए हूँ कि फाइनली ये हटने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से ये लगे हुए हैं। तो मैं भी थोड़ा इरिटेट सी होने लगी हूँ कि कब ये हटेंगे कब ये हटेंगे। और जो मैंने शॉर्ट्स डाली थी उन पे मुझे कुछ कमेंट्स भी काफ़ी लोगों ने किए थे, तो मैंने उनके रिप्लाई वहाँ तो कर दिए थे। लेकिन काफ़ी और भी लोग होंगे जिनकी क्वेरीज होंगी यही जो आप लोगों ने मुझे भेजी है, तो वो मैंने सब नोट करी है एंड मैं 1 बाय 1 में आपको बताऊँगी कि क्या क्या मुझे इस ब्रेसिस जर्नी के दौरान मुझे कैसे कैसे फील हुआ है एंड क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी होती हैं। तो फटाफट से मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपको फटाफट से जो भी आपने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं उनके मैं रिप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि आपको ब्रेसिस लगाए हुए कितने टाइम हो गया है। तो मुझे ब्रेसिस लगवाए हुए 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं अब अप्रैल में। सबकी अलग अलग जर्नी अलग अलग टाइम पीरियड रहता है, वो आपके दांतों पे डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह का दांतों में प्रॉब्लम है, आपके दांतों में किस तरह की प्रॉब्लम है। तो मेरे दांत जो थे वो बाहर थे, काफ़ी ऊपर के एंड नीचे के दोनों साइड के मेरे बाहर थे। दांत बिल्कुल सही थे, बस बाहर थे, आउटसाइड थे। तो इस वजह से मुझे एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ा। तो एक्सट्रैक्शन क्यों हुआ? वो इसलिए कि मेरे दांत बाहर थे और उनमें जगह नहीं थी पीछे जाने के लिए। तो डॉक्टर ने मेरे दांतों में एक्सट्रैक्शन किया। 2 ऊपर के दांत, 2 नीचे के दांत, दोनों साइड के टोटल 4 दांत मेरे दांत निकले हैं। अगर आपके दांत ऊपर नीचे भी हैं, मान लीजिए दांत के ऊपर दांत है, तो उस केस में भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशंस में जो है वो एक्सट्रैक्शन होते हैं। एक्सट्रैक्शन होने के बाद आपको पेन हुआ या नहीं? ऑब्वियसली पेन तो होता ही है, लेकिन वो आपको नम करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। जहाँ पे जिस दांत को वो निकालेंगे उसी के ऊपर वो आपके इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उस टाइम तो पेन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद जब वो नम हट जाता है तब हल्का हल्का सा पेन होना शुरू होता है। एंड डॉक्टर बता देते हैं कि आपको गर्म नहीं खाना है, ठंडा ही खाना है एंड स्पिट नहीं करना है। तो ये सब डॉक्टर आपको बता देते हैं। और 1 टाइम में 1 ही एक्सट्रैक्शन करते हैं डॉक्टर। ये नहीं कि एक ही बारी में आपके चारों दांत निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। 1 टाइम एंड 1 एक्सट्रैक्शन। डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपके एक्सट्रैक्शन एक साथ करते हैं या फिर अलग अलग टाइम पे। वैसे अलग अलग टाइम पे करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि खाने में प्रॉब्लम हो सकती है एंड ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि एक साथ ही आपके चारों दांत निकाल दे। तो वैसे ऐसे होता नहीं है, डॉक्टर 1 बाय 1 ही करके आपके एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे 2 हफ्तों के अंदर अंदर मेरे चारों दांत निकाल दिए थे एंड उसके बाद फिर मेरे ऊपर के दांतों में लगाए थे ब्रेसिस एंड नेक्स्ट सेशन में मेरे नीचे लोअर टीथ पे लगे थे ब्रेसिस। और दूसरा कि गैप फील होने में कितना टाइम लगता है। तो गैप फील होना इट्स डिपेंड ऑन योर टीथ कि हमारे दांत किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। किसी किसी के दांत बहुत स्लोली मूवमेंट करते हैं एंड किसी किसी के बहुत फास्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल आपके दांतों के ऊपर है, आपके गम्स के ऊपर है कि वो किस तरह से मूव करते हैं, स्लोली या फास्ट। जो मेरे दांतों में गैप था वो फील थोड़ा जल्दी हुए हैं। आपकी पर मंथ सिटिंग होती है एंड हर महीने वो आपकी पावर चेन बदलते हैं। वो पावर चेन आपके दांतों को पीछे की ओर खींचती है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो हमारी होती है पावर चेन, जो हमारे दांतों को पीछे खींचने का काम करती है। तो और कितना टाइम लगता है, तो 2 इयर्स इसीलिए बोले गए हैं क्योंकि जो हमारे दांत का गैप फील होने में थोड़ा समय लगता है। वो 2 इयर्स जो बोलते हैं, 1 ईयर या 2 ईयर जो भी बोलते हैं, वो टोटल आपका गैप फील होने के लिए ही होता है कि आपके गैप फील हो जाएंगे इतने टाइम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किस तरह के ब्रेसेस लगाए जाते हैं। तो मोस्टली मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं हरिद्वार में या बाहर भी, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, इन सब में जो मैंने मोस्टली देखे हैं वो मेटल के ब्रेसेस ही देखे हैं कि मेटल के ब्रेसेस ही लगता है। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं एंड सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होते हैं वो मेटल के ब्रेसेस ही होते हैं। एंड वैसे अलग अलग भी आते हैं, सेरामिक आते हैं, इनसाइड लगने वाले ब्रेसेस भी आते हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव होते हैं एंड सबसे ज़्यादा जो जल्दी दांतों को पीछे करने का काम करते हैं वो ये मेटल के ब्रेसेस ही होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम होती है या नहीं? तो कैविटी देखो, अगर हम दांतों की सफाई नहीं रखेंगे तो वो नॉर्मली वैसे भी हो ही जाती है, पर जब ब्रेसेस लग जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारे ब्रेसेस होते हैं उनमें खाना फंस जाता है। तो हम नॉर्मली 2 टाइम्स तो हम करते ही हैं,
बट जब ब्रेसेस लग जाता है तो हमें 3 टाइम्स करना होता है। बाकी आप जब भी खाते हैं तो कुल्ला ज़रूर करें, क्योंकि वरना खाना जो है वो हमारे दांतों में फंसा रहता है, मतलब तार में या पावर चेन जो हमारे दांतों में लगी होती है उसमें फंस जाता है। तो इसलिए जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो हमें ज़रूर क्लीनिंग कर लेना है, या तो कुल्ला कर लीजिए या फिर ब्रश से भी आप साफ़ कर सकते हो। ब्रेसेस लगवाने के बाद क्लीनिंग हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पैसे लगे। मेरे केस में जो पैसे लगे वो लगे 20,000। एंड अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं, बट 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते एंड 20,000 से कम नहीं लगते। 20 से 25 के बीच में रहता है कि हाँ इतने पैसे आपके लगेंगे। एंड ये आपको एक साथ नहीं देने होते, शुरू में वो आपसे थोड़ा पैसा ले लेते हैं, जैसे कि 5,000 10,000। मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे एंड हर मंथ वो मुझसे 1,000 1 सिटिंग के लेते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया। तो मैं हरिद्वार में रहती हूँ, तो मैंने हरिद्वार पे ही रानीपुर मोड़ है और वहीं पे डॉक्टर का क्लिनिक है, वहीं से मैंने ट्रीटमेंट लिया है। एंड डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बंसल। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स कि जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या नहीं। मैंने जो ये ब्रेसेस लगवाए हैं ये मैंने सेकेंड टाइम लगवाए हैं। हाँ जी, सेकेंड टाइम लगवाए हैं मैंने ये ब्रेसेस, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट ट्रीटमेंट लिया था तो मुझे वो पता नहीं था कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है, ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं है। और उनसे मैंने ट्रीटमेंट ले लिया। वो औरों को भी ट्रीटमेंट देते थे, बट उनसे वो काम नहीं हो पाया जो मेरे दांतों को चाहिए था। एक्सट्रैक्शन वो नहीं कर पाए, तो उस वक्त फिर मेरे दांत अंदर नहीं हुए। तो मैंने फिर कहीं और ट्राई किया कुछ टाइम बाद, तो तब मैंने डॉक्टर बंसल से कांटेक्ट किया एंड उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया मुझको और मेरे दांतों में एक्सट्रैक्शन किया, और उसके बाद मेरे दांत जो हैं वो पीछे हुए। तो एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखने वाली है कि हम बस ये ना देख लें कि हाँ ये ब्रेसेस लगाते हैं एंड इनके पास पेशेंट आते हैं तो ब्रेसेस इनसे लगवा लेनी चाहिए। हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या नहीं। तो एक चीज़ भी ये मैं आपको ज़रूर बताना चाह रही थी कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा औरों के साथ ना हो, क्योंकि मेरे उस टाइम पे 2-3 साल वेस्ट हुए हैं। अगर मैंने ये पहले लगवा लिए होते तो अभी मेरी स्माइल नॉर्मल हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिकॉशन की, हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेनी होती है। जब हमारे ब्रेसेस लग जाते हैं तो हमें ज़्यादा हार्ड चीज़ खाने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं कि कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं खानी, जैसे कि अमरूद हो गया या भुट्टा हो गया, जिससे ज़्यादा दांतों पे प्रेशर पड़ता हो वो चीज़ हमें नहीं खानी होती, क्योंकि उससे फिर ब्रेसेस जो हैं वो हमारे हट जाते हैं एंड फिर दोबारा लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है डॉक्टर की। तो इस वजह से वो हमें पहले ही मना कर देते हैं कि ज़्यादा हार्ड चीज़ आपको नहीं खानी है, जिससे कि प्रेशर ना पड़े हमारे ब्रेसेस पे। और फाइनली कल 4 अप्रैल को मेरे ये ब्रेसेस हट जाएंगे, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अब ये हट जाएंगे और स्माइल नेचुरल हो जाएगी। तो या आई एम टू एक्साइटेड। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कहाँ से ब्रेसेस लगवाए थे एंड कैसे ये निकलेंगे। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना। मैं इसमें ये भी दिखाऊंगी कि ब्रेसेस निकलने के बाद मेरी स्माइल कैसी होगी। तो या बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने ब्रेसेस निकलवाने के लिए। आज है 4 अप्रैल 2023। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ एंड मेरा अपॉइंटमेंट है 5 बजे का। अभी हो रहे हैं 4:45, तो यहाँ से 10-15 मिनट तो मुझे जाने में भी लगेंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे रिमूव होंगे ब्रेसेस, क्लिनिक कौन सा है एंड मेरे ब्रेसेस कैसे निकलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ क्लिनिक पे और नाम आप पढ़ ही रहे हैं, बंसल डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक्स केयर नाम है जहाँ पर मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और चलिए अंदर चलते हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है एंड सामने रिसेप्शन है। यहाँ पे मैं अपना पेपर देती हूँ एंड अगर अंदर कोई बैठा होता है या ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो मैं फिर वेटिंग एरिया में वेट करती हूँ। तो मैं अभी आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ और अभी वेटिंग में बैठी हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक चल रहा है ट्रीटमेंट अंदर। तो अभी थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आएगा, तो फिर मैं दिखाती हूँ, आप बने रहिए। और फिर मेरा नंबर आ गया। जब तक डॉक्टर प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे ब्रेसेस हटाने की, तो मैंने सोचा एक पहले प्री क्लिप ले लेती हूँ कि कैसे लग रहे हैं हटने से पहले, फिर तो हट ही जाएंगे मेरे ब्रेसेस। एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज ही फाइनली हट रहे हैं। अच्छा, प्लेट वाला, ताकि जो गैप आ रहा है उसको कवर कर सके, हल्का फुल्का बाई चांस आ भी जाए तो उसको पीछे कर सके। शुरू में 1 महीने के बाद मुझसे फिर फिक्स रिटेनर लगवाना। ठीक है, ठीक है, वो भी लगेगा। दोनों मेंशन कर देना। हाँ, तो मैं टाइम दूंगा। अच्छा। दोनों रिटेनर्स लगेंगे। तो निकालेंगे, फिर हम क्लीन करेंगे और नाप लेंगे। कल आना है आपको। हल्का फुल्का जो मामूली सा दिख रहा है ना गैप, ये भी हम उसको प्लेट को लगाएंगे। उसको मैं बताऊंगा कितनी देर लगाना है, कितना नहीं, मैक्सिमम टाइम लगाना है। कोई पार्टी फंक्शन ओकेजन है तो 2-3 घंटे उस टाइम पर उतार देना बस, और मैक्सिमम टाइम लगा के रखना। इस महीने मैक्सिमम लगा के रखोगे तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में मैं टाइम दे दूंगा, फिक्स रिटेनर पीछे लगेगा इसके साथ साथ।
तो यहाँ पर मेरे ब्रेसेस रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो आप देखिए। तो यहाँ पर मुझे जो डॉक्टर समझा रहे थे, वो ब्रेसेस रिमूव होने के बाद जो मुझे रिटेनर्स मिलने वाले हैं उनके बारे में मुझे बता रहे थे। वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। एंड ये बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने पूरे टाइम ब्रेसेस लगा के रखे हैं, तो एकदम से हम उनको फ्री नहीं छोड़ सकते दांतों को। इसलिए हमें डॉक्टर आफ्टर ब्रेसेस रिमूव हमको रिटेनर सजेस्ट करते हैं, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी तक तो डॉक्टर का काम था, उन्होंने ब्रेसेस लगा के हमारे दांत अंदर कर दिए। अब इसके बाद रिटेनर्स हमें मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। मैं तो सजेस्ट ही करूँगी कि लाइफ टाइम ही लगा के रखें, क्योंकि जैसे ही हमारे दांत फ्री होते हैं या फोर्स से फ्री हो जाते हैं, तो हमारे दांत जो है वो मूवमेंट करने लगते हैं और फिर से बाहर आने लगते हैं। थोड़ा सा मैट्रेट करके रखना, गर्दन उठा के, हाँ एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है ना उसको हटाएं। ओके, इनफैक्ट मुझे डॉक्टर ने यही बोला कि आप मोस्टली टाइम रिटेनर्स लगा के रखें। अभी तो मुझे लगा नहीं है, लेकिन जब टाइम हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, तो भी मुझे रिटेनर्स लगा के रखने हैं, क्योंकि दांत जो हमारे होते हैं ना, वो लाइफ टाइम मूवमेंट करते रहते हैं। तो उनको अपनी जगह पे अभी हमने फोर्स लगा के पहुँचाया है, तो उसी जगह पे बनाए रखने के लिए हमें रिटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है लाइफ टाइम। तो दिन में नहीं लगा सकते हैं, तो रात को तो ज़रूरी ही लगाएं। यू वांट टू स्टॉप ना? यू कैन। अभी जस्ट मैं एक नाप लूंगी, वो पीछे लगा के रखो। ओके। थोड़ा सा स्लाइटली डाउन, बस दैट्स इट। बिल्कुल एकदम आउटपुट डायल रखना, जितना स्लाइड है जस्ट कट इट आउट, ओके। है ना? बाकी तो मैं उसके बाद हम इम्प्रेशन देंगे। और मुझे जैसे ही थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा था ना, तो मैं बार बार अपने दांत ही देख रही थी और स्माइल चेक कर रही थी कि अब कैसी होगी मेरी स्माइल। तो मैं यहाँ पे भी वही चेक कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मेरे रिटेनर्स का इम्प्रेशन लेने के लिए ये दांतों को थोड़ा सा सुखाया जा रहा है हवा से। और ये कुछ क्ले टाइप का था, जो कि मेरे मुंह के अंदर लगाया 5 मिनट तक मैक्सिमम, हाँ 5 मिनट तक लगाया, और इससे मेरे दांतों का इम्प्रेशन लिया ताकि मेरे रिटेनर्स बन सकें। और ये जब निकला ना, तो काफ़ी फोर्सफुली निकला। मुझे लग रहा था कि मेरे दांत ही चिपक के आ जाएंगे इसमें, लेकिन नहीं, खाली सिर्फ दांतों की शेप यानी कि इम्प्रेशन ही आया। इसके बाद हम 1 मंथ लेटर ऑन एक फिक्स रिटेनर का टाइम रखेंगे, जो उसको लॉन्ग टाइम तक फिक्स रखेगा सेम पोजीशन पे। ओके। That's it. So we will call you tomorrow, and as I'm fixing an appointment today, so you should be here by tomorrow. ओके। तो यह फाइनली मेरे दांतों के तार निकल गए हैं, एंड आप देख सकते हैं मेरी स्माइल की अभी मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है सच में यहाँ, एंड बहुत थोड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा है। पहले थोड़ा हार्ड सा रहता था मेटल के ब्रेसेस नॉर्मली, की थोड़ा वियर्ड सा लगता था, तो अभी मुझे इतना स्मूथ सा, इतना मतलब सॉफ्ट सा लग रहा है कि पता नहीं कैसा लगेगा।